तो चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना प्रॉब्लम नंबर 7 लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बेटे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ। जो आपके डिस्क ब्रेक्स होती हैं ना, जैसे बुलेट की ब्रेक हो गई, उसमें ये जनरली यूज़ होता है। अब बेटे एक चीज़ समझ है क्या चीज़। बेटे मेरे पास एक डिस्क है जिसका बेटे मास मैं m ले रहा हूँ, रेडियस r ले रहा हूँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटे यूनिफॉर्म मान रहा हूँ। आपने इस डिस्क को ना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दी, रोटेट करके छोड़ दिया। और ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये जो जमीन है ना, ये रेस्ट पे है। और इसमें और डिस्क के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, ये म्यू दिया गया है। सवाल आया कितनी देर के अंदर ये डिस्क बेटे रेस्ट पे आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब पहले समझ होगा क्या, मैं डिस्क को ना ऊपर समझ ले, या समझ कि मैं डिस्क के नीचे वाली साइड से तेरे को कहानी दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आउटर रेडियस आया बेटे, ये आर है, मास एम है। और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, पहले तो मैं निकालता हूँ सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बेटे। अब देख बेटे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेंटर से ना किसी एक्स दूरी पे एक बहुत ज़्यादा छोटी एलिमेंटल रिंग कंसीडर करने जा रहा हूँ। देख बेटे, डिस्क को ना मैं बोल सकता हूँ इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। ये एक्स तेरी रिंग का रेडियस आ गया, और ये जो थिकनेस आई है बेटे, ये डी एक्स आ गई। अब मान यहाँ पे बीच में से कट लगा के इसको राजे तो ऐसे सीधा कर देना, ये टोटल लेंथ तो बेटे आएगी 2πx, और ये थिकनेस कितनी आएगी, डी एक्स। तो समझ रहा है ना। तो इसका बहुत छोटा एरिया कितना आएगा रिंग का, 2πx dx। और बेटे अगर इसका मैं बहुत छोटा मास dm लिखूं, ये कितना आएगा, वेरी गुड, सिग्मा da आ गया। कितना आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ बेटे, छोटी छोटी बातें तू जानता है, फिर भी जल्दी से लिख देते हैं। 2πx dx, सिग्मा की जगह लिख रहा हूँ m/πr का स्क्वायर। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आ रही है। अब बेटे देख हो क्या रहा है, शुरू में वो जो जमीन है वो रेस्ट पे थी, ये रोटेट कर रहा है। और ये रोटेट कैसे कर रहा है, देख बेटे एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ रहा है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा था। तो जैसे ही तू जमीन पे रखेगा, जमीन रुकी हुई थी, शुरू में डिस्क स्लिप करेगी। बट फर्क क्या है ना, ऐसी कितनी रिंग्स है, इनफाइनाइट। एक रिंग यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, एक अंदर भी आएगी, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स आ जाएंगी। और हर इनफाइनाइट रिंग का तू केस समझे ना, मानिए तेरी पूरी डिस्क आ गई है। तो समझ रहा है, ये मैंने क्या किया, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर की थी। अब यहाँ पे ये स्लिप ऐसे हुई है, जब स्लिप होगी तो इसको ना ऐसे हर पॉइंट पे फ्रिक्शन मिलेगी ऐसे। तेरे को बात समझ आ रही है। और अगर तू फ्रिक्शन देखे, ये बहुत छोटी फ्रिक्शन कितनी आनी चाहिए, म्यू टाइम्स नॉर्मल, क्योंकि स्लिपिंग आ रही है। और नॉर्मल आएगा मेरे हिसाब से dm इंटू जी। मैं वैल्यू डालता हूँ, कितना आ गया, म्यू। dm की जगह मैं लिख देता हूँ बेटे, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, पाई से पाई काट दे, ये आएगा 2m इंटू एक्स बाई पाई आर का स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू जी। आई होप तेरे को बात समझ आ रही है। अब देख बेटे, ये जो फ्रिक्शन आई है, ये कैसे टॉर्क लगा रही है। देख हर फ्रिक्शन, जो छोटी छोटी फ्रिक्शन आ रही है, सभी के चलते तू देख के ना टॉर्क क्लॉकवाइज आ रही है, जो इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अपोज करे। तो जो बहुत ज्यादा छोटी टॉर्क आएगी ना, ये आएगी, देख फ्रिक्शन आ गई, इनटू परपेंडिकुलर दूरी में लिख रहा हूं x। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आ रही है। तो जो बहुत ज्यादा छोटी टॉर्क आई है ना, इसकी मैं वैल्यू पहले लिखता हूं। ये कितनी आ गई बेटे, चेक कर, 2m इंटू म्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू जी। तो वैसे ही आ रहा था, ये तो मैंने फ्रिक्शन लिखी, इंटू में लगा रहा हूँ x, ये आ गया dx। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटे, कहाँ से कहाँ तक करूंगा। देख x था रेडियस, 0 से शुरू होगा, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, कैपिटल R तक। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है। और ये जो टॉर्क आई है, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटे आई अल्फा। जो डिस्क आई है, डिस्क के लिए आई शायद mr²/2 आ जाएगा। समझ रहा है ना। और बेटे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूँ ना, मेरे पास जो टॉर्क निकल के आएगी, इट विल बी 2/3 म्यू टाइम्स mg इंटू आर। तो करके देखिए, पक्का आ जाएगा, पिछले कई सालों से आ रहा है, शायद इस बार भी आ जाए। बेटे अगली चीज समझ, यहाँ पे अगर मैं
वैल्यूज डाल लूँ, टॉर्क के अंदर टॉर्क को लिख दूँ आई इंटू एल्फा, यहाँ से बेटा जो एल्फा निकल के आएगा ना, तो सॉल्व कर बेटे, ये आएगा 4μg डिवाइडेड बाय 3r। समझ रहा है ना। अब अगली चीज समझ बेटे, यहाँ पे ये जो एल्फा आया दिस इज कांस्टेंट। लेकिन एक चीज समझ, अगर कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेगी उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूं बेटे, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज सेंस में आएगी उसको नेगेटिव लिख लूंगा। ये जो अल्फा आया ना, इट इज इन क्लॉकवाइज सेंस, तो इसको ना मैं नेगेटिव लिखूंगा। और अगर कांस्टेंट है मैं लगा सकता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था ना, उसी तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटे, ओमेगा फाइनल शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। वैल्यू डालता हूँ, फाइनली तो रेस्ट पे आ जाएगी। ओमेगा इनिशियल ओमेगा था, अल्फा की जगह मुझे लिखना चाहिए माइनस अल्फा, 4μg/3r इंटू टी। और बेटे अगर t की वैल्यू निकाल ली जाए क्या आ जाएगी, तू बता बेटे। हाँ, 3r इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स μg। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर आपकी कैलकुलेशंस मैच कर रही हैं तब भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।